आज के ज्योतिष प्रोग्राम में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र का विशेष प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग बनाया जा सकता है। ऐसे में हम बात करेंगे जिन लड़के लड़कियों की शादी के योग्य उम्र हो गई है और बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है। बच्चों के विवाह को, शादी को लेकर के माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। तो ऐसे में जरूर ध्यान रखें, 12 मार्च मंगलवार फुलेरा दोज, ये ऐसा महत्वपूर्ण दिन रहेगा। इस दिन की एक ऐसी छोटी सी प्रयोग विधि है, मात्र एक ही दिन में बड़े से बड़े पितृ दोष को, बड़े से बड़े नजर दोष को, बड़े से बड़े ग्रह दोष को, बड़े से बड़े विवाह में बाधा उत्पन्न करने वाले दोष को तत्काल नष्ट करके शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनाया जा सकता है। जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो वह स्वयं अपने लिए इस उपाय को कर सकते हैं। माँ अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए इस उपाय को कर सकती है। पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह होने के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए इस उपाय को कर सकते हैं। तो जरूर ध्यान रखें, फुलेरा दोज 12 मार्च मंगलवार के दिन इस उपाय को प्रातः 9 बजे से पूर्व करें और 9 बजे से पहले नहीं कर सकते हैं तो मध्याह्न यानी दोपहर 12 बजे से पहले इस उपाय को आप अवश्य संपन्न कर दें। किस प्रकार से इस उपाय को करना होगा जानकारी देने से पहले बता दूं, यदि मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां आप हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन सब्सक्राइब करके रखते हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। 12 मार्च मंगलवार फुलेरा दोज के दिन यदि मां अपने बेटा या बेटी के लिए कर रही है या पिता अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को कर रहे हैं या स्वयं जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा स्वयं अपने लिए कर रहे हैं, प्रातः सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, 5:30-6 बजे के आसपास उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र अवश्य धारण करें। धुले हुए वस्त्र धारण करें और सर्वप्रथम घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो भी विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में पूर्ण मनोभाव से, पूर्ण मनोयोग से शीघ्र अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए, बेटा या बेटी का जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, इसके लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात आपको घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आपका यह विशेष प्रयोग प्रारंभ होता है और इस उपाय को करने के लिए कुछ ऐसी पूजा सामग्री होगी जिसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पहले से ही ये सब तैयारी करके रखें। इसमें आपको एक भोजपत्र का टुकड़ा लेना है, 10-15 रुपए का आ जाएगा। जो भी पूजा पाठ की सामग्री रखते हैं ऐसी शॉप पे जाकर के आप बोलेंगे भोजपत्र दे दीजिए, तो एक भोजपत्र का टुकड़ा लेकर के आ जाएं। तो एक भोजपत्र की जरूरत पड़ेगी, एक मोर पंख की जरूरत पड़ेगी, आपको थोड़े से पीले चंदन की जरूरत पड़ेगी और आपको 7 पीले पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। 7 पीले पुष्पों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सामग्री आप पहले से ही लेकर के आप रखिए। घर के पूजा स्थान में दीप प्रज्वलित किया, उसके पश्चात आप आसन पर बैठ जाइए। आसन यदि सफेद रंग का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पीले रंग का आसन का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें विशेषतः यदि लड़कों के विवाह के लिए किया जा रहा है तो सफेद रंग के आसन का प्रयोग करें या किसी भी आसन पर सफेद रंग का कपड़ा बिछा के बैठें, और लड़कियों के लिए कर रहे हैं तो पीले रंग के आसन का प्रयोग करें या किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठ जाएं। ध्यान रखें, जब भी पूजा करना है कमर झुका के नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल सीधा रखना है। पूर्ण भाव से, आस्था से, श्रद्धा से जो भी मंदिर में विराजित देवी देवता हैं उनके चरणों में बारंबार प्रार्थना करनी है। आपके जो पूर्वज पितरादि देव हैं उनसे प्रार्थना करनी है। अब आपने जो भोजपत्र लिया है उस पर सबसे पहले गंगा जल का हल्का सा छींटा मार दीजिए
और पीला चंदन है उसका एक कटोरी में थोड़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। पीला चंदन में गंगा जल मिला के या साधारण जल मिला के उसका थोड़ा सा घोल तैयार कर लीजिए। अब जो मोर पंख आपने लिया है उस पर गंगा जल का छींटा मार के मोर पंख से पीले चंदन से भोजपत्र पर आपको सबसे पहले लिखना है शुभ विवाह है। उसके बाद जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा उसका नाम लिख देना है और उसके नीचे उसकी उम्र लिख देनी है। उम्र जो वर्तमान समय में जो उम्र चल रही है आपको वह उम्र लिख देनी है। भोजपत्र पर शुभ विवाह नाम और उम्र लिख करके आपको सामने उसे रख देना है। कोई भी पात्र ले सकते हैं या कोई भी आप प्लेट ले लीजिए, उसके अंदर भोजपत्र को रख दीजिए। भोजपत्र को रखने के बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। ध्यान रखें, यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। जो आपने 7 पीले पुष्प लिए हैं उन 7 पीले रंग के जो पुष्प हैं 7, उन पर पीला चंदन लगा देना है। एक बार 7 पीले पुष्प हैं सभी पर पीला चंदन लगा के रख दें और इस मंत्र को बोलते हुए उस भोजपत्र पर एक एक पुष्प आपको अर्पण करना है। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा बोल करके भोजपत्र पर आपको एक पीला पुष्प रख देना है। वैसे फिर दोबारा दूसरा पुष्प लेना है। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा दूसरा पुष्प रख देना है। और लड़कों के लिए किया जा रहा है तो पुत्री की जगह पुत्र शब्द का उच्चारण करें। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ध्यान रखें, पुत्री की जगह पुत्र का उच्चारण करना है। और यदि स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, यानी पुत्र और पुत्री की जगह मम शब्द का उच्चारण करना है। ठीक है, ऐसा बोल करके भोजपत्र पर 7 पीले पुष्प आपने जो चंदन लगा के रखे थे एक एक करके 7 पुष्प अर्पण कर दीजिए। उसके बाद पूर्ण भाव से श्रद्धा से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए वहीं आसन पर बैठ के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि आप अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, और अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और स्वयं अपने लिए ही कर रहे हैं, जिस लड़का या लड़की का विवाह नहीं हो रहा यदि वो स्वयं कर रहा है तो ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके करें। ध्यान रखें, 108 बार इस मंत्र का जाप होने के बाद भी आसन पर 2-5 मिनट के लिए ध्यानस्थ बैठ करके लक्ष्मी नारायण भगवान से घर के मंदिर में विराजित देवी देवताओं के चरणों में बारंबार शीघ्र अपनी मनोरथ सिद्धि के लिए प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात जो भी पात्र में आपने भोजपत्र रखा है, पुष्प चढ़ाए, उस पात्र को उठा के घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। ठीक है, पूजा स्थान में रख देना है। और उसके पश्चात ध्यान रखें 3 दिन तक वो पूजा स्थान में ऐसे ही रखा रहना चाहिए। उसके पश्चात भोजपत्र को आपको निकालना है और भोजपत्र को फोल्ड कर लें। आप फोल्ड करके मोली, जो हाथ में बांधने वाला कलावा होता है, उसको कुछ लोग मोली बोलते हैं, कुछ कलावा बोलते हैं, तो उससे बांध करके लड़का या लड़की जिस कक्ष में सोते हैं तो जिधर सिर करके सोते हैं बिस्तर के नीचे वह भोजपत्र रख देना है। यदि लड़का लड़की घर में नहीं रहते हैं, बाहर कहीं रहते हैं, तो किसी भी प्रकार से उस भोजपत्र को उनके पास पहुंचा दें और उनको बोलें कि आप जिधर सिर करके सोते हैं बिस्तर में नीचे दबा करके सोएं। और यदि नीचे दबा करके सोना संभव नहीं है तो उस भोजपत्र को फोल्ड करके वहीं पूजा स्थान में ही रख के रखिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जाती। और जो पुष्प हैं उनको किसी पेड़ पौधे में छोड़ देना, यानी पांवों में नहीं आना चाहिए। तो ये छोटा सा प्रयोग है जो शीघ्र आपके विवाह होने का योग बना सकता है। बड़े से बड़े बंधन दोष को मात्र 1 दिन में खोल सकता है और शीघ्र मनोरथ सिद्धि का योग बना सकता है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सकें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मेरे द्वारा अपने बेटा या बेटी की जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है
मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड अपने आप से खुद से जानना चाहते हैं, शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करें। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।